नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारती न्यूज। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जिस तरह से दो घटनाएं लगातार हुई, एक घटनाएं नीरज सिंह के साथ होती है। नीरज सिंह बीटेक के छात्र हैं, उनके साथ घटना होती है। विवेक कुमार सिंह फार्मेसी से छात्र थे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, लेकिन दोनों लोग के साथ जिस तरह से घटनाएं हुई, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, बातचीत करेंगे। अभी हम पचहटिया के मोर्चरी हाउस के पास हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? उद्देश्य सिंह। उद्देश्य जी, जिस तरह से घटनाएं लगातार पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हुई, छात्र भी प्रदर्शन किए थे, आखिर उनकी क्या मांगे थी और इस तरह की जो घटनाएं हुई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वजह तो स्वाभाविक है कि ये रहेंगी कि आदमी या तो डिप्रेशन में है या कुछ ऐसा दबाव उसके ऊपर है। इन दोनों केसेस में पहले दिन जो विवेक कुमार की आत्महत्या हुई, जो उसने सुसाइड किया, जहर खा करके, सल्फास खा करके उसने सुसाइड किया, ये विश्वविद्यालय परिवार के लिए दुखद खबर थी, जिसको लेकर के छात्रों में आक्रोश जो है वो जायज़ है। आक्रोश इसलिए भी हो जाता है, कभी कभी सामाजिक रूप से हो जाता है कि जब अपने बीच का कोई भाई जाता है तो उसके लिए हम सड़कों पर उतरते हैं। छात्र उतरे, छात्रों की मांग थी कि बेटर मेडिकल फैसिलिटी कैंपस में होनी चाहिए, इसको लेकर के छात्रों की मांग थी। और उसमें कुछ विषय ऐसे भी होते हैं, कभी कभी जब आंदोलन होते हैं तो कुछ लोग उसमें कुछ साधने का भी प्रयास करते हैं। तो बैक पेपर का भी विषय था कि बैक पेपर उसका मतलब बैक लगा हुआ था, जिस विषय में वो उसने आत्महत्या की। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया, जहाँ तक मेरी वार्ता हुई, उनके रूममेट से मेरी वार्ता हुई, हम लोग अस्पतालों में थे उस समय, और उन्होंने बताया कि बैक लगने का कारण कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। वो बच्चा पहले से डिप्रेशन में था और कई बार ऐसे कृत्यों में ऐसे कृत्यों का प्रयास कर चुका था। उसके परिवार ने उसको यहाँ रखा था पढ़ने के लिए। वो काफ़ी दिनों से किसी से मिलता जुलता नहीं था, अपने में ही रहता था, और सामाजिक ना होने के कारण ऐसा कदम उसने उठाया। क्योंकि रिज़ल्ट तो अभी हाल ही में आए नहीं हैं, रिज़ल्ट आए 2-3 महीने हो गए हैं, तो बैक का विषय अगर रहा होता तो शायद और कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। आज जो घटनाएं घटी उसमें उनके पिता और उनके परिजन आए थे, उनके भाई आए थे। हम लोगों ने वार्ता किया उनसे बातें की, तो पता चला कि उसने फ़ीस के नाम पर 2 लाख रुपया घर से डिमांड किया था। उसके पिताजी ने बताया कि वो परिवार में किसी से बात नहीं करता था, वो अपने परिवार से बहुत दूर रहता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिताजी से बातें करता था। तो कहीं न कहीं वो दूरियां भी थी। अभी उसके परिवार में कोई वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें वो बहन के साथ रहता था, तो बहन वहाँ गई हुई थी, वो अकेला था और उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उसके पीछे का कारण ये रहा था कि वह कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से तंग था, कहीं न कहीं ज़्यादा उधार ले लिया था, कहीं न कहीं संगति का असर था। कुछ ऐसी संगति में पड़ा था कि कुछ व्यसन और कुछ इन प्रकार की चीज़ें थी। उनके परिवारजनों से बात करने के बाद ये समझ में आया। तो उद्देश्य गरीब घर के छात्र आते हैं तो मम्मी पापा से पैसों की डिमांड करके अब मोटी रकम जो विश्वविद्यालय की वो भरते हैं, पढ़ाई करने की कोशिश, तो उनको लगता है कि मेरी नौकरी ले, क्या ये भी वजह हो सकती है क्या? देखिए, बीटेक 3rd ईयर का छात्र था, अभी नौकरी का कोई विषय तो रहा नहीं होगा, क्योंकि नौकरी तो फाइनल ईयर के बाद लगेगी। जब बीटेक 4th ईयर में वो पहुंचता तब नौकरी की बात थी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की स्थिति ठीक नहीं है। प्लेसमेंट वाकई विश्वविद्यालय का बहुत बदतर है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो छात्रों की मांग हो सकती है और वे जेन्युइन मांग है, और प्लेसमेंट की स्थिति को सही करने के लिए माननीय कुलपति जी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो 3rd ईयर का छात्र था, तो ये विषय नहीं था। जो परिवारजनों ने बताया कि 2 लाख रुपया उसने फीस की डिमांड की थी, परंतु विश्वविद्यालय की फीस मात्र 65,000 रुपये, 60-65,000 रुपये ही है। तो 2 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर बहन ने बताया कि इतनी फीस नहीं है और इतनी डिमांड कर रहे हैं। अभी 1 तारीख को वो लोग आए थे अपने बेटे को समझाने, तो ऐसी बातें उन्होंने वार्ता के दौरान बताई। क्या जो इस तरह से छात्र परेशान होते हैं, क्या उनको उनकी काउंसलिंग हो सकती है समय रहते? क्या ऐसा पता लगाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जब हम दोस्तों के बीच में रहते हैं, जब हम अपने सगे संबंधियों के बीच में रहते हैं, या हॉस्टल कैंपसेस में रहते हैं या कैंपस में रहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें पहले से दिखती हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कार्यक्रम करने चाहिए, कुछ काउंसलिंग के कार्यक्रम करने चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं एक छोटी सी कमी यहाँ हो रही है कि फ्रेशर्स और फेयरवेल के जो कार्यक्रम, जिसमें छात्रों को आनंदमयी सार्थक जीवन जीने का ये कला है वो आनी चाहिए, वो विश्वविद्यालय थोड़ा सा चूक रहा है। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में छात्रों के मनोरंजन के जो साधन हैं,
जैसे कॉमन रूम होना चाहिए या तमाम सुविधाएं होनी चाहिए उनके लिए, वो सुविधाओं का अभाव है। उन सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता है। बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर वो फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर्स कराना चाहते हैं, ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि उन्हें फ्रेशर्स के लिए हॉल उपलब्ध कराया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाएं। लेकिन बच्चा जो है कागज़ लेकर के दौड़ता रहता है कि नई कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन उसको हॉल नहीं उपलब्ध हो पाता, उसको सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती। ये विश्वविद्यालय की भी कमी है। विश्वविद्यालय को इस पर ध्यान देते हुए छात्रों की बातों को समझना चाहिए, जिससे छात्र मनोरंजन के साथ, समाज के साथ जुड़ करके अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रण ले, न कि अपने जीवन को समाप्त करने का। कहीं न कहीं जो छात्रों की मांग है, जैसे कि मेडिकल्स हो गया, प्लेसमेंट हो गया है, और किन किन चीज़ों को विश्वविद्यालय प्रशासन अगर चाहे तो सुधार सकता है? विश्वविद्यालय प्रशासन को प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि छात्र जो आपके यहाँ पढ़ने आता है वो मोटी फीस देता है, 60,000, 80,000, 50,000, 56,000 की फ़ीस दे करके वह आपके यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज करता है। अगर उसको प्लेसमेंट नहीं मिलता, वो दर बदर के धक्के खाता है, तो ये बड़ी दुविधा का विषय तो है ही है। दूसरे क्या है कि दूसरी चीज़ें ये जो सुधारनी चाहिए विश्वविद्यालय को, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको वो सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे उनके मनोरंजन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में आप देखते होंगे, अन्य कैंपसों में आप देखते होंगे कि छात्रों के पढ़ाई के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम होने चाहिए। उन रचनात्मक कार्यक्रमों में स्टूडेंट ओरिएंटेड कार्यक्रम होने चाहिए कि छात्रों का ही सब कुछ में योगदान हो। हर कार्यक्रमों में जब छात्र इन्वॉल्व होगा तो वो अपनी बातों को खुल करके कह पाएगा, अपनी बातों को खुल करके समझ पाएगा, तब वो अपनी बातें एक दूसरे से बता पाएगा। कहीं छात्र घुट करके जब जीता है और समाज से अलग होकर के कटता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं और ये दुखद हैं। विवेक सिंह, नीरज सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से छात्र सवाल कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की दिक्कत है और मेडिकल की सुविधाएं ठीक तरह से नहीं है, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी छात्रों के लिए होनी चाहिए वो नहीं है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और छात्रों की जो मांगे हैं उस पर विचार करके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।